फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे आए जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की और अपनी अदाकारी से दिग्गज सितारों को टक्कर दी। यहाँ हम बात कर रहे हैं कालिदास, तानसेन, कबीर, बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले एक्टर भारत भूषण की। अपने दम पर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाले भारत भूषण ने सालों तक इंडस्ट्री पर राज किया था, लेकिन अपनी एक गलती की वजह से वह पाई पाई के मोहताज हो गए थे। एक ही झटके में भारत भूषण का करियर अर्श से फर्श तक पर आ गया था। जिंदगी के आखिरी दिनों में उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बेहद तंगहाली में उनकी मौत हुई थी। भारत भूषण का जन्म 14 जून 1920 को मेरठ में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर मोतीलाल वकील हुआ करते थे। एक्टर के पिता चाहते थे कि उनका बेटा उन्हीं की तरह एक वकील बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारत भूषण को तो एक्टर बनना था। भारत भूषण ने अलीगढ़ से अपनी पढ़ाई पूरी की और मुंबई आ गए। सालों स्ट्रगल करने के बाद उन्हें अपनी फिल्म भक्त कबीर मिली, जो कि उनकी पहली फिल्म थी। उन्हें फिल्म में काशी नरेश का रोल और 60,000 रुपये महीना की नौकरी दी। इस फिल्म में उनके छोटे से रोल को खूब पसंद किया गया और इसके बाद उन्होंने भाईचारा, सावन, जन्माष्टमी, बैजू बावरा, मिर्जा गालिब जैसी कई फिल्में साइन की थी। भारत भूषण की गिनती अपने दौर के बड़े कलाकारों में होने लगी थी। तभी एक्टर के बड़े भाई ने उन्हें प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी। एक्टर ने कई फिल्में प्रोड्यूस की, इनमें से 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात सुपरहिट हुई और भारत भूषण मालामाल हो गए। इसके बाद भारत भूषण ने अपने भाई के कहने पर फिल्में बनाना शुरू किया, लेकिन उनकी सभी फिल्में फ्लॉप होती गई और वह कर्ज में धीरे धीरे डूब गए। उनका घर, गाड़ियां, सब कुछ बिक गया। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी लाइब्रेरी की किताबें रद्दी के भाव में बेचनी शुरू कर दी और वह आम जनता के साथ बस की लाइन में लगे नजर आने लगे। जिंदगी के आखिरी दिनों में भारत भूषण काफी परेशान हो गए थे। उनके पास इलाज करवाने तक के भी पैसे नहीं बचे थे और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी अर्थी उठाने वाला भी कोई नहीं था। 10 अक्टूबर 1992 को 72 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। एक्टर ने अपने अंतिम दिनों में कहा था कि मौत तो सबको आती है, लेकिन जीना सबको नहीं आता और मुझे तो शायद बिल्कुल भी नहीं आता। एक कथन उन्होंने अपने जीवन को देखते हुए कहा था कि किस प्रकार उन्होंने अपने भाई की सलाह मानी और खुद दिमाग ना लगाते हुए, खुद सोच समझ के फैसला ना लेते हुए उन्होंने उनकी सलाह को ही पूरी तरह से मान लिया और जिस कारण से वे अर्श से फर्श पर आ गए थे। उनका जीवन पूरी तरह से तंगहाली में डूब गया था। धीरे धीरे वे एक एक पाई और कौड़ी के मोहताज हो गए थे और अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने में बिल्कुल भी काबिल नहीं रह सके थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।